औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिल सब्र। संस्कृत में इसका तर्जमा है श्रद्धा सबूरी, के श्रद्धा रखो परवरदिगार पे और सब्र से काम लो। और अब आते हैं आज के मौजू के ऊपर। सबसे पहला इशू है बैंक अल फलाह लिमिटेड का। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बैंक अल फलाह को मेरी तलाक मुकम्मल हो चुकी। 3 तलाक़ें मैं दे चुका, क्योंकि इन्होंने मेरा अकाउंट विदाउट प्रेयर परमिशन और इंटीमेशन बकौल बज़्म खुद हमने नोट लेटर लिखा था, जो कि मुझ तक पहुंच ना पाया। मेरा मोबाइल नंबर था, मुझ तक कॉल ना पहुंच पाई, और इन्होंने मेरा मोबाइल अपना बैंक अकाउंट बंद कर दिया। अब मैंने अपना अकाउंट जदीद तरीन बैंकारी के हथियारों से लैस अस्करी बैंक में खुल गया मेरा। अस्करी वालों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उनका सियाला ब्रांच में अकाउंट खुला, तो सियाला वाले एक फ़ोन कॉल करना पड़ा तो वो आए, उनके सेल्स वाले 15 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट क्रिएट करके तो वापस भी चले गए। आज मेरी चेक बुक, मेरा एटीएम कार्ड मुझे मिल चुका है। ऑनलाइन ऐप मेरी वर्क कर रही है। तो ऐसे हज़ारों बैंक अल फलाह एक अस्करी के ऊपर क्यों ना वारे जाएं। अल फलाह वालों ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया, तो मेरा अल फलाह ही बंद कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं जो मेन इशू है, वो इससे आगे है। वो ये है कि नैरा नूर का गाना है जले तो जलाओ गोरी। बात है जल और जलने की। जल आब पानी को ही कहते हैं। तो हमारे मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ जो इंडिया वालों ने ये जो हमाकत की, हरकत की, ये दरियाओं का पानी रोकने का और सडनली अचानक छोड़ देना और अचानक रोक लेना, इसके ऊपर तो उनको जवाब बड़ा सीधा सा है। हम लूट का माल ना थे ना हैं। अब तो मेरे एक बड़े चहेते भाई की सिफारिश भी आ गई, तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों को बंद कर दिया जाएगा। सरेदस्त मैंने गंगा की गंगोत्री में हाथ कर दिया है। जो मेरा बस्ता मैंने किया है, तो बाकी अल्लाह मालिक कार सादे माँ बफ़िक्र कार माँ, मेरे कामों की फिक्र मेरे परवरदिगार को ही है, जो सबसे बड़े कार सादे हकीकी हैं। अगर हम लोगों ने सब कुछ करना है, तो वो परमात्मा क्या करेगा जो पूरी दुनिया की रेख देख करता है। तो इसका मफहूम कुछ बड़ा लंबा बन जाता है लॉन्ग रन में, कि गंगा बंद हो जाए, गंगा का जल खत्म हो जाए, तो भारतवासियों में पाप रह जाएगा और पापी रह जाएंगे। पाप और पापी रह जाएंगे, लेकिन पाप मुक्त होने का जो तरीका था, जरिया था, वो खत्म हो जाएगा। मुक्ति खत्म। और ये इस्लामी रूह से ये उस वक़्त होता है कि जब
बंदे का सांस बंद हो रहा होता है, मर रहा होता है, जब मरने के वक्त उसके ऊपर से माफी के तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो वो दरवाजा भारत पे शुरू कर खोल दिया गया है। अब भारत के खत्म शुद्ध होने की इब्तदा कर दी गई है। मेरी तरफ से गुरु ब्रह्मा की कुवत की तरफ से अनाउंस ऑर्डर हो चुके। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। तो जब परम ब्रह्मा ही तुम्हारे खिलाफ हो गया है तो क्या करोगे, क्या कर लोगे? अब महेश्वरा से आओ, विष्णु से आओ या ब्रह्मा से आओ, आना ब्रह्मा पे ही पड़ेगा। तो अब ब्रह्मा शक्ति इनको रिफ्यूज कर चुकी, इनके ऊपर सीलें लगा चुकी, अहकाम जारी हो चुके, ठप्पे लग चुके, साइन हो चुके। अब जाओ मियाँ भाड़ में। अगर किसी को कोई शक हो तो वो इस्लाम में तो वो होता है इस्तिखारा। यकीनन हिंदुओं के पास भी कोई ना कोई ऐसा जरिया होगा। तो भाई ये शक्ल मेरी सामने नजर आ रही है, पता कर लो अपने परमेश्वर से, अपने परमात्मा से कि क्या ये ब्रह्मा शक्ति है या नहीं। और जब श्योर हो जाए कि ये ब्रह्मा शक्ति है तो फिर ये भी सोच लो कि अब तुम्हारे लिए माफी के सारे दरवाजे बंद, हयाती बंद। अब नरकवास ही रह गया, वही होगा, और तो कुछ रह नहीं गया। क्योंकि अपने पाप से पाप मुक्ति लेनी है तो जिंदा रहते हुए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, उसका अदाला करना पड़ेगा। वो आप ना कर सके, वक्त खत्म हो गया, टाइम इज ओवर, नाउ मे गो टू हेल। अभी तो वो कबीरदास साहब की चौपाई याद आ रही है। धीरे धीरे रेमणा, धीरे सब कुछ होए, माली सेंते 100 घड़ा, फल आए रुत होए। रुत तो पुत्र गुजर गई। अगर कोई भी भारतीय ये कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर, हुकूमतें तुम बनाते हो, वोट तुम डालते हो, और उन हरामजादों को लाते हो कि जिन्होंने आके ये गुल खिलाए। आज तकरीबन 25 करोड़ आवाम का पानी तुमने बंद किया। अगर तुमसे एक पोतर पवित्र जल बंद कर दिया गया, पानी हमने बंद कर दिया, तो रोना किस बात का? और ये कोई हलक से ऊपर ऊपर की लंबी लंबी छोड़ी हुई नहीं है। अब देखता जा और भुगतता जा। हम अखबार वाले लिखते हैं पढ़ता जा शर्माता जा। मैं आपको खुली दावत देता हूं, अब देखता जा और भुगतता जा। तालीम, खुराक और पानी, जो कि जिंदा रहने की बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन्हें बंद करने का किसी मनुष्य के पास, किसी इंसान के पास इख्तियार नहीं है। और अगर वो करता है तो बराह रास्त सीधा सीधा अल्लाह को, अपने मालिक को और परमात्मा को जंग की दावत देता है। जब वो जंग की दावत देता है फिर ऐसे ही होता है। अभी तो ये इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या? अभी तो ये भक्ति वाले जो हैं, ये शक्ति को देखें, भक्ति की शक्ति तो होती होगी। अभी भक्ति करने वालों, हमारी शक्ति भी देखो, ये शक्ति उसी परमेश्वर की है, मेरी नहीं है, ये उस रब्बे जुल जलाल की है।
सिफारिश ही ऐसी आई है कि उसको मैं रिफ्यूज़ कर नहीं सकता। इतने लाडले रिश्ते ने ये फरमाइश की कि इनके साथ हाथ किया जाना चाहिए। जहाँ तक है कि क्या गंगोत्री बंद की जा सकती है, पक्की बंद कर दी गई। गंगोत्री बंद कर दी गई है, जब चाहेंगे खोल भी लेंगे, लेकिन उसके लिए शराइत और हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हनुमान जी गंगा को कहीं से कहीं बहा के ले गए थे, अगर हमें ज़रूरत होगी खोलने की तो हम उसको बहा के अपने देश ले आएंगे। तुम्हारे देश वालों को नहीं देंगे, फिर भी हम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बार बार आजमाया नहीं जाता और एक ही शराब से 2 दफा डंक खाया नहीं जाता। ये बड़ी अहम सूचना थी, वो बता दी। चलें आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है। आज सुबह मेरे ऊपर अचानक डिप्रेशन सा तारी हुआ। ख्यालात कुछ ऐसे आने शुरू हो गए कि छोड़ यार, क्या करेगा बर्बादियां लेके, सुलह सफाई कर ले। अभी ये सोच ही रहा था, ख्यालात आ ही रहे थे कि अचानक ज़हन में आया कि यार, मैं अगर ये यहाँ पे डाउन हो जाता हूँ तो मेरे दूसरे गुरु भाई भी हो जाएंगे। तो मेरे गुरु तो हैं सरकार मदीना, यशरफ के वाली। अगर मैं इधर डाउन होता हूँ तो उधर इमरान खान डाउन हो जाएगा, और एट द मीन टाइम उधर ईरान डाउन हो जाएगा, उधर कश्मीर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये तो फिर ना होने वाली बातें हैं ना। तो अचानक ही वो फिर अल्लाह पाक ने कोई रहम फरमाया, वो फासिद ख्यालात दफा हुए और तकवीयत दी गई, और मैं फिर सीधा होकर बैठ गया। अगर किसी को मेरी ये बात अच्छी लगे तो पाकिस्तान में मुकीम दूसरे हिंदू जाति के लोगों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शुक्रिया। बाकी ये मेरा कोई ज़रिया मुआश नहीं है, इससे मेरी कोई रिज़्क रोटी नहीं आती। ये एक फ़कीर की अलग से बैठे हुए ज़रा बात होती। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि ये बाबर साहब तो हिंदू हो गया। ओ भाई, मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। मेरा पहले ईमान है सब अंबिया पे, कुतुब पे, तमाम रसूलों पे, और बिलखसूस ऐसी कुतुब, इल्हामी कुतुब, जिनमें सरकार पाक के आने की निशानदेही की गई है, ऐलान किया गया है, उनको तो हम नहीं ना रिफ्यूज़ कर सकते। तो उनको देख लेना, समझ लेना, उनके पैटर्न को समझ लेना, ना शिरक है, ना बिद्दत है, ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्त हूँ, अल्लाह वाला हूँ, और अल्लाह का नवाजा हुआ हूँ। फालिज की वजह से एक हाथ तो काम ही नहीं करता, लेफ्ट वाला, ये राइट वाला ही करता है। इसी से हाथ बढ़ा के ज़रा गंगोत्री तो पहले देख रखी थी, बस कर दिया जो करना था, बाकी तो अल्लाह पाक ही करते हैं। उसी वक्त जनाब ये मोबाइल भी लगा था वो यूट्यूब फेसबुक पे, तो वहाँ एक इसका ऐलान आया जनाब के, अनाउंसमेंट, वो इश्तिहार था इसका फालिज से छुटकारे का। तो वो जब उन फॉलो किया तो पता चला जी वहाँ से एक खातून से बात हुई, कोई उकाड़ा का कोई दवाखाना है। तो उस बहन ने बताया, उसने कहा जी हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपका मर्द ख़त्म होगा। हैरान में, गारंटी देता है कि ख़त्म हो जाएगा। हम मियाँ बीवी दोनों हैरान एक दूसरे को देख रहे कि ये गारंटी भी देते हैं जी। चलो जी, अगर इतने ही तुम कॉन्फिडेंट हो तो करो। तो उन्होंने बताया जी कि फ़ीस आपको पर मंथ इसकी 15,000 पे करनी पड़ेगी। पहली आपको दवाई भेज देते, महाना दवाई हम दिया करेंगे। अब बगलें झांकने लग गया मैं भी और बेगम भी, के 15,000 कहाँ से दिए जाएँ जी।
बेहतर नहीं थे चुप करके, उसने फिर खुद ही कहा कि आपको ये रियायत दे सकते हैं कि आप कल 12-1 बजे तक 15,000 कर दीजिएगा, हमें भेज दीजिएगा। बैंक अकाउंट उन्होंने शेयर कर दिया अपना। अब बैठा हूँ, ये भी तो मालिक की ज़ात पाक का काम है, वही करेंगे। 15,000 मिल जाएंगे तो भाई उनको पे कर देंगे। परसों बेहतर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि परसों तक मेडिसिन पहुँच जाएगी। होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो भी है उनकी, जी हम तैयार करते हैं। ऐसी मुख्तलिफ कुछ डॉक्टर तो एक मेडिसिन तो इनका होम्योपैथिक वालों का है वादे के डायरेक्ट तरीका कि ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए खाओ या पियो कतरे। दूसरा है कि मल्टीपल मेडिसिन का को मिक्स करके तो किसी मखसूस हदफ के लिए दवा बनाते हैं। हो सकता है ये वही तरीकाकार हो इनका, को तैयार करके भेजें। एक इंटरनेट पे ही आशीष कुमार नाम के हिंदू होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता हुआ था, तो उसके नुस्खे देखे थे। उससे पहले एक राधिका शर्मा साहबा थी, अंबिका शर्मा। वो अम्बे जी ने मुझे कहा था यूपी से कि मैं मेडिसिन दे देती हूँ आपको, आप 10 दिन खा लें, आपका क्लाट निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अंबिका जी के साथ मसला ये था कि वो मेडिसिन भेज नहीं सकती थी इंडिया से पाकिस्तान, और मेरे साथ मसला ये था कि मैं उनको उनकी कंसल्टेशन पाकिस्तान से इंडिया नहीं भेज सकता। तरीका उसका यही था कि कोई दुबई में बंदा बैठा हो, मुश्तरका दोस्त या मुश्तरका राब्ता जो कर सकता हो, तो वो मुझसे पैसे लेके उनको फॉरवर्ड कर दे और उनसे मेडिसिन लेके मुझे यहाँ फॉरवर्ड कर दे। ऐसा भी मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था। यहाँ तो अपने जो दोस्त थे वही भाग चुके। बस एक उस ज़ात पाक का एहसान है, उनका जो सबसे बड़ा गिफ्ट ऑफ लव मुझे अता फरमाया गया, मेरी नाक़स समझ के मुताबिक तो मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही जो थी, उन्होंने ही साथ दिया, वही संभालती हैं, वही सारे काम भी करती हैं। तो और तो कोई वसीला नहीं था। वो खैर जी अंबिका जी की वो ऑफ़र जो है उनका शुक्रिया, धन्यवाद, लेकिन चूँकि वो हो नहीं सकता था, रह गया। आशीष कुमार साहब की तरह मैं मेडिसिन का कोई बाज़ार से मार्केट से दवाइयाँ परचेज करके ला के बना नहीं सकता था, इसलिए मैंने भी नहीं किया। अपना एक शहज़ादा भाई है, उसने बड़ी कोशिश की, मुख्तलिफ़ किस्म की, वो डॉक्टर हैं इसके होम्योपैथ के, उन्होंने मेडिसिन दी, लेकिन वो फल आए रुत होए, कि रुत आएगी तो फल आएगा, वक्त आएगा तो होगा। तो हो सकता है रुत आ गई हो भाई ठीक होने की। जब ये गारंटी वाले आ गए हैं बीच में, जी हम गारंटी देते हैं कि आप ठीक होंगे, तो खाओ बिस्मिल्लाह जी, तुमने तो गारंटी दे दी, मेडिसिन भी दे दी, अब देखो अल्लाह पाक रहम करेंगे, पैसे आ जाए तो मैं भी उनकी फीस जो 15,000 रुपये ऑनलाइन पे कर दूंगा। उनका भी शुक्रिया, उस परवरदिगार का भी शुक्रिया जितने इतनी सोच समझ राह दिखाई। मेरी तरफ से आप सबको बहुत शुक्रिया, आपने देखा सुना। अल्लाह निगहबान।